State versus Gangaram, case number A226 by M by 13 by 26T. पुलिस ने मुल्जिम को आईपीसी के सेक्शन 120B, 447, 429, 379 और 34, वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 51I और आर्म्स एक्ट के सेक्शन 25 के अंतर्गत दोषी पाया है। मुल्जिम को कटघरे पे लेके आओ। पुलिस ने आपके ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि आप बाघ मारने जंगल गए थे। आपने एक बड़े शातिर शिकारी की मदद भी की। क्या यह इल्जाम सही है? नहीं साहब, हम बाघ को मारने अंदर नहीं गए थे जंगल, ना ही हम बाघ का शिकार करने गए थे। हम तो बाघ से खुद का शिकार करवाने गए थे। ऑर्डर ऑर्डर। सच सच बताओ, क्या करने गए थे आप जंगल में? हाँ साहब, सही बता रहे हैं। हम दरअसल, झुंडाव हमारा गांव है गरीबों का, हम वहाँ के सरपंच हैं और बहुत दिन से गरीबी के चलते हम सरकारी ऑफिसों में जा रहे थे कि कोई स्कीम हो सरकार का गरीबों के लिए दे दो। सर हमें बहुत दौड़ाया, खूब लाइन लगाया, ये लाइन वो लाइन, फिर बोले हमको वो अंतरजाल में जाओ, ऑनलाइन के लाइन में लगो। साहब कुछ किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की और हम वहाँ से निकल रहे थे तो हमारी नज़र पड़ी एक सूचना पे, जिसमें ये लिखा था कि अगर बाघ जंगल के आसपास किसी को मारता है तो उसके आश्रित को 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो हुजूर उसके बाद हम आए और अपने गांव में झूठ साच बोल के अपनी पत्नी और माँ ये सबको और जैसे भी पढ़ा लिखा के और निकल गए जंगल में कि बाघ हमें मार दे और ये स्कीम मिल जाए। सब हाँ, शिकारी मिला था वो जंगल में, जिम, वो बाघ को मारने आए थे। फिर वो हमें मिले और उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी मदद करेंगे बाघ को ढूंढने में। और फिर जब हम लोग टकराए तो ये जंगल वाले साहब उनको मार दिए, शिकारी को ये लोग गोली मार दिए, जिम अहमद को। तो बस यही है सर। अपने गांव को बचाने के लिए गंगाराम की इस कहानी को एक छोटे से पत्रकार ने खबर बना दिया। खबर अनोखी थी, दिलचस्प थी, आग की तरह फैल गई, सोशल मीडिया शेयर हो गई। #जस्टिस फॉर गंगाराम, #सेव झुंडाव, #शेर दिल गंगाराम ट्रेंड करने लगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक लोग गुस्से में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखने वाले देश में ऐसे भी लोग हैं जो 10 लाख रुपए के लिए शेर के सामने भी कूद पड़ते हैं। अगली सुनवाई के लिए हजारों की भीड़ सेशंस कोर्ट के बाहर जमा होने लगी। मोमबत्तियों के मोर्चे शुरू हो गए। देश के पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनेता और छात्र नेता सब एक दूसरे को दोष दे रहे थे। ये जो बाघ है ना, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में राष्ट्र पशु घोषित किया गया और सारी समस्या यहीं से शुरू होती है। भारत का राष्ट्र पशु अगर कोई होना चाहिए तो वो गौ माता होनी चाहिए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती। भाई गाय घास खाती है, वो गंगाराम को तो नहीं खाती। देखिए, बाघ या वन विभाग वाले ये साबित कर दें कि वो हमारे देश में ही पैदा हुआ है, किसी बाहरी देश में जैसे इंडोनेशिया में नहीं, तो उसके धारियों को देखकर ही पता चलता है कि वो भारत में पैदा हुआ है। हम इस फूड चेन के सबसे ऊंचे तक इसलिए नहीं आए ताकि कोई जानवर हमारा अधिकार छीन सके। ये कैसा न्याय है? एक सेकंड। जस्ट बिकॉज जानवर बोल नहीं सकते, हम उनके साथ कुछ भी करेंगे? क्या उनको दर्द नहीं होता? अब बिल्कुल सही बोल रही है। ये बढ़िया है। जानवर का दर्द बचाने के लिए इंसानों को दर्द देते चलो। गरीबी, भूखमरी काफी नहीं है, अब शेर से भी बात तो सुनो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। गंगाराम को अपनी हक की अधिकार किसी बाघ की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए नहीं मिला क्योंकि वो गरीब है और कम पढ़े लिखे हुए हैं, और इसके लिए जिम्मेदार है सिर्फ पूंजीवाद। इसमें भी साम्यवाद के अलावा और क्या सोल्यूशन? नहीं, आप बताइए, ये बताइए। मोनोलॉजी समझिए, एसी रूम में बैठकर ये गरीबी हटाओ की नारेबाजी करेंगे, लेकिन वो इंडियन टाइगर्स की बातें नहीं करेंगे, वो साइबेरियन टाइगर्स की बातें करेंगे, क्योंकि साइबेरिया रूस का एक हिस्सा है और वहाँ कम्युनिज्म है। गंगाराम के इस मुद्दे पर इस बेफालतू बेमतलब की बातों का क्या लेना देना है सर? क्या बक रहे हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? और मैं बता रहा हूँ, साइलेंस, ये मेरा शो है, इसे प्लीज मजाक मत